हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6 राष्ट्रम संरक्षामेवहि। इस लेसन का क्वेश्चन आंसर्स पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। ये है पैराग्राफ नंबर 1। आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्प्ले करूँगी तब स्क्रीन पे ये पैसेज नहीं दिख सकेगा, तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज रणभूमौ के प्रविशन्ति। रणभूमि पे कौन प्रवेश करते हैं? तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा युधिष्ठिरः भीमः द्रौपदी च, या फिर पुत्र संतप्ताः युधिष्ठिरः भीमः द्रौपदी च। या आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, पापकर्मणा द्रोणिना कस्य पुत्राः भ्रातरः च हता। किसके पुत्रों को मारा? भाइयों को और पुत्रों को मारा द्रोणी ने। तो यहाँ पे है वो सेंटेंस, पापकर्मणा द्रोणिना मे पुत्राः, लेकिन यहाँ पे आप मे नहीं लोगे, द्रौपदी वर्ड यूज करके आपको लिखना है। तो आंसर आएगा द्रौपद्याः। ये आंसर रहेगा द्रौपद्याः। नेक्स्ट, पापकर्मणा द्रोणिना के हताः। तो के हता का मतलब है किसको मारा द्रोणी ने, यानी अश्वत्थामा ने। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा पुत्राः, द्रौपदी के बेटे और भाइयों को मारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द्रौपद्याः। पैराग्राफ में नहीं देखने की ज़रूरत, हमको पता है, और यहाँ पे भी है वो वर्ड, इसलिए हम एज इट इज़ ले लेंगे द्रौपद्याः पुत्राः भ्रातरः च। द्रौपद्याः पुत्राः भ्रातरः च। द्रौपदी कम शोकसागरात् रक्षितुं प्रार्थनां करोति। इसका मतलब है द्रौपदी किसको रिक्वेस्ट करती है कि मुझे शोक सागर से बाहर निकालो। तो आंसर आ जाएगा भीमसेनम। कभी कभी पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमको ठीक से मीनिंग पता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं भीमसेनम। वीर जननी का आसित, वीरों की जननी कौन थी? यहाँ किसके लिए वर्ड यूज़ किया है? तो ये आंसर रहेगा द्रौपदी। संसारे कश्चिदपि केन सदृशः पराक्रमी नास्ति। कौन, दुनिया में कौन इसके जैसा पराक्रमी नहीं है, यानी किसके जैसा, किसके लिए ये वर्ड यूज़ किया हुआ है? ऑफ कोर्स ये भीम के लिए यूज़ किया है, क्योंकि द्रौपदी बोलती है भीम को कि तुम्हारे जैसा कोई भी पराक्रमी नहीं है। तो केन सह है, इसलिए केन सदृश, इसलिए हम भीमसेनेन लिखेंगे। अस्मिन् संसारे कश्चिदपि संसारे कश्चिदपि केन सदृशः पराक्रमी नासीत्। अस्मिन् संसारे केन सदृशः ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको हम कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट, भीमेन पांडवान कुत्र रक्षितवान। भीम ने पांडवों का रक्षण कहाँ पे किया है? कहाँ पे किया है? यहाँ पे आ जाएगा अग्नि में वारणावते, यहाँ पे आएगा वारणावते त्वं पांडवान रक्षितवान। तो ये वारणावत का जो इंसिडेंट है उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भीम ने सारे पांडवों की जान वहाँ पे बचाई थी, और ये रेफरेंस बताती है द्रौपदी। विराट नगरे अपि भीमेन काम प्राण संकटात् रक्षितवान। किसके प्राण संकट से रक्षण किए थे?
तो काम यानी यहाँ पे द्वितीय आना चाहिए, इसलिए द्रौपदीम आ जाएगा। द्रौपदीम। नेक्स्ट, अत्र प्रविशन्ति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अब ये आ जाएगा स्टार्टिंग वाली, ये प्रविशन्ति क्रियापद मिल गया। इस प्रविशन्ति क्रियापद का कर्तृपद कौन प्रवेश करता है, तो यहाँ पे ये प्रविशन्ति ये बहुवचन है, इसलिए इसका सब्जेक्ट भी बहुवचन ही रहना चाहिए। तो आंसर आ जाता है, ये तीनों आंसर रहेंगे, तीनों वर्ड्स, हाँ इतना आंसर रहेगा। अत्र शोकः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। सबसे पहला काम तुम्हारा रहना चाहिए वो वर्ड ढूंढना है सेंटेंस में। अयम शोकः दहति माम, ऐसा सेंटेंस है। हाँ, अग्निः इव दहति माम अयम शोकः, तो ये शोकः कर्तृपद है, इसलिए इस सेंटेंस का क्रियापद है दहति, इसलिए आपको लिखना है यहाँ पे क्रियापद दहति। नेक्स्ट, पापकर्मणा इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदम किम। अब ये पापकर्मणा के साथ ही आएगा ये वर्ड, हमेशा विशेषण और विशेष्य 99% बिल्कुल आजू बाजू में रहते हैं। ये देखो, पापकर्मणा द्रवणिना, पापकर्मणा इज विशेषण एंड द्रवणिना इज विशेष्य। क्वेश्चन आपको कोई भी आ सकता है, उलट पुलट के भी आ सकता है, लेकिन आपको विशेषण विशेष्य ठीक से समझ में आना चाहिए। अत्र शोकः विशेषण विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम, तो पहले तुमको शोकः ये वर्ड ढूंढना है। अग्निः इव दहति माम अयम शोकः, तो ये अयम वर्ड जो रहेगा ये इसका विशेषण है। ये एक्चुअली प्रोनाउन है, प्रोनाउन यानी हम विशेषण के जैसा यूज़ करते हैं, तो यही रहेगा आंसर, अयम शोकः, दिस सॉरो। भीरुहु का विलोम पद क्या रहेगा, भीरुहु का मतलब है वीर, नहीं डरने वाला, तो भीरु यानी डरने वाला, एंड अपोजिट वर्ड रहेगा वीरः। वीरजननी भी वर्ड यूज़ किया है। भयंकरम का पर्याय पद, तो ये एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में भी ये वर्ड है, ये रहेगा घोरम। घोरम ये वर्ड आएगा, और वो एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, ये रहेगा घोरम आपतितम। द्रोणपुत्रेण किम घोरम आपतितम, तो ये घोरम ये वर्ड है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, भीमः से शुरू होता है और एंड होता है उचितम। कह भीमस्य सारथी ही भवति, कौन भीम का सारथी बनता है। जैसे ही पढ़ोगे या टेक्स्ट भी पता रहने पर, बैकग्राउंड पता रहने पर मालूम हो जाता है, नकुलः। सो आंसर इज नकुलः। कीदृशः भीमसेन द्रोणीं हन्तुम् अभिधावति, कीदृशः का मतलब है ये विशेषण रहेगा, तो ये पुत्र शोक विह्वलः और एकाकी, ये दोनों वर्ड तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक वर्ड भी सफिशिएंट है, तुमको लिखना है तो दोनों भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो 100% करेक्ट। पुत्र शोक विह्वलः कमा एकाकी। च, कह एकाकी एव द्रोणपुत्रायालम, कौन अकेला ही, एकाकी का मतलब है अकेला, द्रोणाचार्य के बेटे को मारने के लिए कैपेबल है, ऑफ कोर्स भीमसेन। हाँ, कस्य पार्श्वे ब्रह्मशिरः नाम अस्त्रम विद्यते, पार्श्वे का मतलब है साथ, किसके साथ ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र है, किसके पास है, अश्वत्थामा के पास है।
या फिर द्रोणपुत्र, कस्य पूछा है का मतलब है षष्ठी आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं द्रोणपुत्रस्य। द्रोणपुत्रस्य। कहाँ निर्गच्छति, कौन निकल जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट वाला ये सेंटेंस रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक्शन है। निर्गच्छति, कौन निर्गच्छति, ब्रैकेट में ये वर्ड आना चाहिए, सेंटेंस आना चाहिए। युधिष्ठिरः प्रविशति अनुमतिं ददातु भवान् विजयी भव नकुलः भीमसेनः निर्गच्छति। यहाँ पे निर्गच्छति दिखा और यहीं पे आंसर मिल गया, भीमसेनः निर्गच्छति। भीम निकल जाता है और उसके बाद कौन प्रवेश करता है वो आपको पता है, श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट, श्री कृष्ण अर्जुनेन सह। हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन आना चाहिए केन सह प्रविशति और अर्जुनेन सह ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन शुड बी केन सह प्रविशति श्री कृष्ण, यानी क्वेश्चन का मतलब रहेगा श्री कृष्ण किसके साथ प्रवेश करते हैं, और आंसर आता है केन सह, आंसर रहेगा अर्जुनेन सह प्रविशति। नेक्स्ट, ददातु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। क्या ददातु, अनुमतिम ददातु, लेकिन ऐसे कौन देने वाला है अनुमतिम, ये आपको आंसर लग सकता है, लेकिन ये अनुमति ये वर्ड द्वितीया में है, इसलिए सब्जेक्ट हमेशा प्रथमा में ही रहेगा। अनुमति देने वाला कौन है, भगवान, भगवान यानी आप। यहाँ मिस्टेक के थोड़े से चांसेस है, आपको ये अनुमति ये वर्ड लग सकता है, दैट विल बी रॉन्ग। भगवान इज द कर्तृपद, कर्तृपद हमेशा प्रथमा में चाहिए। भीमसेन इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ पे भीमसेन में जो कुछ भी तुमको क्रियापद दिखेंगे, या दो आंसर्स पॉसिबल हो सकते, तीन पॉसिबल हो सकते, जो कुछ है उस सेंटेंस में भीमसेन अगर कर्तृपद है तो सब करेक्ट रहेंगे। एक है भीमसेन निर्गच्छति, तो हम निर्गच्छति भी लिख सकते हैं, और कोई सेंटेंस है क्या, भीमसेन एकाकी एव अभिधावति, ये अभिधावति भी करेक्ट है, तो दोनों तुम्हारे आंसर्स करेक्ट रहेंगे। एक निर्गच्छति, दूसरा अभिधावति। ब्रैकेट में और डालती हूँ मैं, दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, दोनों लिखोगे तो भी करेक्ट है। अत्र सर्वा दग्धा, विशेषण पदस्य, सर्वा या फिर दग्धा, इन दोनों से कुछ भी आ सकता है। विशेष पदम किम, सर्वा दग्धा पृथ्वी आएगा, देखो सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्, पूरी पृथ्वी, पूरी ये भी विशेषण है, और दग्धा यानी जली हुई ये भी विशेषण है, और विशेष्य पद क्या है, पृथ्वी। अनर्थः इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम। अब इसमें तुमको अनर्थ ये वर्ड ढूंढना है, उसके आजू बाजू में ही पक्का उसका विशेषण रहता है, तो ये वर्ड है कीदृशः अनर्थः। अनुचितम यो अयोग्यम, इसका पर्याय पद क्या है, पदस्य विलोम पद किम, इसका विलोम पद क्या है, यह है समीचीनम यानी योग्यम, ये वर्ड आएगा समीचीनम। समीचीनम न कृतम भवता, ऐसा सेंटेंस है। श्री कृष्ण बोलता है आने के बाद, हाँ ये समीचीनम न कृतम भवता, तुमने ये ठीक नहीं किया है, योग्य नहीं किया है, तो द आंसर इज समीचीनम। स्वभावः इति पदस्य पर्याय पदम किम, स्वभाव यानी नेचर। अब यहाँ नेचर के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो है प्रकृतिम, उसका चंचल स्वभाव है, तो चंचल प्रकृति यानी स्वभाव का पर्याय पद रहेगा। नेक्स्ट, प्रविशति का विलोम पद क्या रहेगा, प्रविशति यानी एंटर्स, और विलोम पद रहेगा निर्गच्छति, निकल जाता है, दैट विल बी द विलोम पद। निर्गच्छति।
तीसरा पैराग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन, आचार्यस्य प्रियः शिष्यः कः। ये सबको पता है कि आचार्य का प्रिय शिष्य कौन रहेगा, अर्जुन। और आचार्य यानी यहाँ पे कौन है, द्रोणाचार्य। नेक्स्ट, आचार्येण तु प्रिय शिष्याय अर्जुनाय कथम ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता। तो कैसे दी इसका मतलब है आचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को किस तरह से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी, यानी एजुकेशन दिया। तो इसका आंसर आएगा प्रसन्न मन से, यानी प्रत्या मनसा। ये दोनों वर्ड इसमें आना ज़रूरी है, प्रसन्न मन से, प्रत्या मनसा। अस्त्र शिक्षा प्रदानात् पूर्वम आचार्य पुत्रम कथम सावधानम अकरोत्। अस्त्र की शिक्षा देने से पहले आचार्य ने पुत्र को किस तरह से सावधान किया, ये श्लोक बताया और उसमें वार्न किया कि कभी भी तुम किसी भी हालत में मनुष्यों के ऊपर इसका प्रयोग नहीं करोगे, ऐसा बताकर। तो ये श्लोक लिखकर आप लिखोगे इति या फिर एवं। ये पूर्ण वाक्य न के लिए आंसर रहेगा एवं। आगे का पूरा क्वेश्चन पार्ट एज इट इज तुमको लिखना है। एवं अस्त्र शिक्षा प्रदानात् पूर्वम आचार्यः पुत्रं सावधानम अकरोत्, ऐसे आएगा आंसर। नेक्स्ट, पितुः उपदेशेन कः असंतुष्ट। पिता के उपदेश से कौन असंतुष्ट था। ऑफकोर्स द्रोणाचार्य का बेटा, यानी कौन, अश्वत्थामा, या फिर द्रोणी हम लिख सकते हैं। अश्वत्थामा वर्ड है, दोनों में से कुछ भी लिखो, बोथ आर सेम, करेक्ट। अश्वत्थामा। पितु उपदेश असंतुष्ट द्रोणी कदा एकदा कुत्र अगच्छत्। एक बार कहाँ पे गया, यहाँ पे है ये आंसर, द्वारकापुरी। क्यों गया था, कृष्ण से अस्त्र मांगने के लिए, ब्रह्मास्त्र मांगने के लिए गया था। नवभाषिक कार्य, करिष्यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अब पहले तुम्हारा काम क्या रहेगा, ये करिष्यति वर्ड को ढूंढना। जहाँ पर भी करिष्यति वर्ड दिखेगा, ये मिल गया करिष्यति वर्ड। मन्ये सह ब्रह्मास्त्र प्रयोग न करिष्यति, मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कर्तृपद रहेगा सह, यानी वो। स अत्र आचार्यः इति पदस्य क्रियापदम किम। आचार्यः, तो ढूंढोगे पहले आचार्यः वर्ड, आचार्याय वगैरह नहीं ढूंढना, सिर्फ आचार्यः। दिस इज द सेंटेंस। इस सेंटेंस में अकरोत् ये दिखता है, आचार्यः पुत्रम सावधानम अकरोत्, तो ये अकरोत् रहेगा क्रियापद। सबसे पहले तुमको वो वर्ड ढूंढकर उससे रिलेटेड कर्तृपद या क्रियापद ढूंढना पड़ेगा। अत्र प्रीत्या इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। प्रीत्या मनसा, ये दो वर्ड साथ में ही आते हैं, तो ये मनसा ये वर्ड जो है यही आंसर रहेगा, प्रसन्न मन से, उसका मतलब। अश्वत्थामा इसी विशेषण पदस्य विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम। अब अश्वत्थामा ये वर्ड पहले ढूंढना है। अश्वत्थामा अपि तत्शिक्षया वंचितः न कृतः। अब यहाँ पे विशेषण जो है, दोनों वर्ड्स थोड़े से दूर है, लेकिन मीनिंग पता रहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वंचितः एंड कृतः, ये दो वर्ड यानी अश्वत्थामा का विशेषण रहेंगे। अश्वत्थामा ये विशेष्य पद है, ये दोनों वर्ड जो है वो विशेषण है, तो इसमें न की ज़रूरत नहीं है, न ये अव्यय है। ये दोनों में से कोई भी एक आंसर करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है। अनंतरम एंड ततः, इसका मतलब रहता है बाद में, तो बाद में का विलोम पद क्या रहेगा, बिफोर, पूर्वम। यहाँ पे अस्त्र शिक्षा प्रदानात् पूर्वम, तो ये पूर्वम। लेकिन ये तुम कब लिख सकते हो, जब तुमको यह अनंतरम और इसका मतलब पता है तभी लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। ऐच्छत का पर्याय पद क्या है, ऐच्छत यानी विश किया, तो ये अवांछत उसका पर्याय पद रहेगा। ही विश्ड, उसने इच्छा की, अवांछत यानी इच्छा की। नाउ पैराग्राफ नंबर 4,
पहला क्वेश्चन, कह चक्रम एव अयाचत, किसने चक्र को मांगा? किसने मांगा है चक्र को? यहाँ पे मया वगैरह कुछ भी नहीं लिखना, अहम मया कुछ भी नहीं। तुमको पता है अश्वत्थामा ने, तो अश्वत्थामा ही लिखना है या फिर द्रोणी लिखना है, दोनों में से कुछ भी लिखो। द्रोणी भी करेक्ट है, अश्वत्थामा भी करेक्ट है। सेंटेंस में प्रोनाउन भी यूज़ किया है तो भी हम नहीं कर सकते, हमको उसके लिए नाउन ही लेना पड़ेगा। अश्वत्थामा या फिर द्रोणी कुछ भी लिख सकते हो तुम। नेक्स्ट, अश्वत्थामा केन पाणिना चक्रम गृहीतवान, कौन से हाथ से उसने चक्र लिया? अब ये पाणिना का मतलब तुमको समझ में आना चाहिए। पाणिना यानी हाथ से, पानी यानी पीने का पानी नहीं है। सव्येन पाणिना, लेफ्ट हैंड से उसने लिया। किंतु सह किमर्थः सफलम न अभवत्, हाथ में लेने के बाद भी वो सफल क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे है, सह स्वस्थानात् संचलयितुं सफलः न अभवत्, यानी अपने जगह पे खड़े रह के भी उसको ऑपरेट नहीं कर सका। अश्वत्थामा कम चक्रम अयाचत, अश्वत्थामा ने किसको चक्र मांगा? श्री कृष्ण को मांगा, ये हमको पता है। तो यहाँ पे श्री कृष्णम ये हमको लिखना है। कोई वर्ड्स जो है वो एज इट इज़ तुमको नहीं मिलेंगे, मीनिंग से तुमको लिखने आना चाहिए आंसर। श्री कृष्ण द्रोणपुत्राय किम किम ददामि इति कथयति, मैं तुमको क्या क्या दूंगा, ऐसे श्री कृष्ण अश्वत्थामा को बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं गदा शक्ति धनु चक्रम वा, इतना इनमें से कुछ भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा श्री कृष्ण बोलते हैं। ये रहेगा आंसर। इच्छसि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये तो इच्छसि सी एंडिंग देखने के बाद तुमको ये सेंटेंस भी देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे सेंटेंस है तो हम कॉपी करेंगे यहाँ से। त्वम, सी एंडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ त्वम यही कर्तृपद रहेगा, दूसरा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ओनली त्वम। अहम इति क्रियापदस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, अब अहम के लिए क्रियापद कौन सा आया हुआ है? यहाँ पे नाहम त्वत्तः, नाहम, इस नाहम के अंदर अहम है, ये तुमको समझ में आना चाहिए। एक आता है इच्छा में और उसी के नीचे और एक है ददामी, तो ये दोनों जो क्रियापद है वो आंसर हो सकते हैं। इच्छा में भी करेक्ट है और उसके बाद इमीडिएटली ददामी भी है नेक्स्ट सेंटेंस में। यदि त्वम गदाम शक्तिम धनु चक्रम वा इच्छसि तुभ्यम ददामि, यहाँ पे सेंटेंस में अहम ये सब्जेक्ट वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मी एंडिंग जब भी रहेगी तब वो कंपलसरी अहम ही सब्जेक्ट रहता है, इट इज़ अंडरस्टूड। अत्र सव्येन इति विशेषणपदस्य विशेषपदम किम, सव्येन पाणिना, ये दोनों वर्ड साथ में ही रहते हैं, लेफ्ट हैंड से सव्येन पाणिना। नेक्स्ट, अत्र द्रौणीम इति विशेष्यपदस्य विशेषणपदम किम, यानी द्रौणी इस विशेष्य पद का विशेषण क्या है? तो पहले हमको द्रौणी ढूंढना है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्ड हमको पता चलेगा। द्रौणी ये वर्ड ढूंढना है। हाँ, तदा अहम नैराश्येन खिन्नम द्रौणीम पृष्टवान, ये खिन्नम यानी सैड, ये रहेगा विशेषण, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा खिन्नम। नेक्स्ट, दक्षिणेन इति पदस्य विलोम पदम किम, इसका आंसर आता है सव्येन।
दक्षिण का मतलब है राइट हैंड, राइट हैंड का ऑपोजिट रहेगा लेफ्ट हैंड। वामेन इति पदस्य पर्याय पदम किम, इसका भी आंसर वही रहेगा सव्येन, यानी लेफ्ट हैंड से। अब यहाँ पे ये पाणिना, ये आंसर रहना चाहिए क्योंकि आंसर वाले वर्ड जो है ना टेक्स्ट में से एज इट इज़ आते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रहना चाहिए हस्तेन। हस्तेन इति पदस्य पर्यायपदम किम, और ये आंसर आएगा पाणिना। हस्तेन का मतलब है पाणिना। नाउ नेक्स्ट 5th पैराग्राफ। पहला, अश्वत्थामा कीदृशम चक्रम प्रार्थितम। अश्वत्थामा ने कैसे चक्र की प्रार्थना की, कैसे चक्र के लिए, यानी उस चक्र का एडजेक्टिव हमको लिखना है। तो ये रहता है देव दानव पूजितम चक्रम, जिस चक्र को भगवान और राक्षस पूजते हैं, ऐसे चक्र की उसने प्रार्थना की। कह रथारोट कव, ये एक्चुअली कव आना चाहिए क्योंकि द्विवचन है। कव रथारोहणम नाटयतः, इसका मतलब है कौन दो जन रथ पे चढ़ने का अभिनय करते हैं, यानी एक्टिंग करते हैं, और आंसर रहेगा श्री कृष्ण अर्जुन। नेक्स्ट, विषमे समये किम एव द्रोणपुत्रस्य शरणम। अब यहाँ पे वो खुद बोलता है कि विषमे समय, आत्मगतम वाला है, स्वगतम वाला। विषमे समये ब्रह्मास्त्रम एव मे शरणम, तो उसको शरण यानी सपोर्ट किसका है, सिर्फ ब्रह्मास्त्र का है, ऐसे द्रोणी मन में बोलता है। ध्यानम नाटयतः अश्वत्थामा किम ब्रवीति, ध्यान करके अश्वत्थामा क्या बोलता है, और ये बोलना यानी उस ब्रह्मास्त्र के लिए ऑर्डर रहती है। क्या बोलता है कि इदम अपांडवाय, यानी इससे पांडवों का पूरा नाश हो जाए। नेक्स्ट, कस्मिन् न विश्वसितव्यम इति श्री कृष्ण कथयति, किसके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, ऐसे श्री कृष्ण बोलते हैं। किसके ऊपर, द्रोणाचार्य के बेटे के ऊपर, यानी अश्वत्थामा के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण बोलते हैं। ब्रवीमि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहाँ सेंटेंस भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मी एंडिंग आने के बाद सिर्फ और सिर्फ कर्तृपद जो है वो क्या रहेगा, अहम। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। अत्र सह क्रियापद कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, अब यहाँ तुमको सह ये ढूंढना पड़ेगा, ये वर्ड, ये सह वर्ड है, और उसका क्रियापद है प्रत्यवदत। सो दैट इज़ योर आंसर, सह प्रत्यवदत। विषमे इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदम किम, विषमे समये, ये दोनों साथ में ही रहते हैं वर्ड। विषमे ये विशेषण है, समये ये विशेष्य है। एग्ज़ाम में उल्टा पुल्टा भी पूछे तो भी तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अत्र चक्रमिति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम, चक्र का विशेषण पद क्या है, देवदानव पूजितम, कैसा चक्र, देव और दानवों ने इसकी पूजा की है, ऐसा चक्र। तो इसलिए ये दोनों वर्ड आजू बाजू में ही रहते हैं। अनुकूले इति पदस्य विलोम पदम किम, अनुकूल यानी फेवरेबल, अनफेवरेबल के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे, विषमे, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, विषमे यानी अनफेवरेबल। दृष्ट्वा इति पदस्य विलोम पदम किम, विलोक्य वगैरह सब आ सकते, बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। विलोक्य, दृष्ट्वा, अवलोक्य, प्रेक्ष्य, इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमको ढूंढना है इस पैराग्राफ में क्या वर्ड यूज़ किया है। द सेम वर्ड वी हैव टू यूज़, यहाँ पे दिया है विलोक्य।
तो हम विलोक्य ही लिखेंगे। नेक्स्ट, अब लास्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1। अर्जुनः ब्रह्मास्त्रं किं प्रार्थितम्? अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को कौन सी प्रार्थना की है? ये है प्रार्थना। स्वस्ति आचार्य, और ये पूर्ण वाक्य का आंसर रहेगा। ये पूरा भी लिख सकते हो, नमः भगवते से लेकर क्षम्यताम तक, या बीच के 2 सेंटेंसेस कुछ भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। प्रार्थना यानी एग्जैक्टली क्या है कि मेरे आचार्य का बेटा जो है वो ठीक रहे और मेरे भाई भी ठीक रहे, इतना भी लिख सकते या पूरा लिख सकते। कीदृशी मही कंपते, कैसी भूमि जो है वो कंपित होती है। तो कैसी भूमि यहाँ पे दिखेगा, उसका एडजेक्टिव हमको लिखना है मही का। हाँ, कंपते खलु सपर्वत वन द्रुमा सकला मही, सपर्वत वन द्रुमा सकला मही, मही इतना रहेगा। ये आंसर एक पद देना के लिए। पूर्ण वाक्य न है तो सेंटेंस ही पूरा लिखना है। पवनः कीदृशः जातः, पवन यानी वायु, विंड, हाउ डज द विंड बिकम? स्तब्धः यानी स्टिल, बहता नहीं है, हवा बहना बंद हो जाता है, स्तब्धः। कस्मात् सहस्रशः उल्काः भूमौ पतन्ति, किससे? कस्मात् का मतलब है किससे। सहस्रशः उल्काः पतन्ति, यहाँ पे पूरा सेंटेंस है गगनात्। अब यही क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा अलग करके भी नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि एक ही सेंटेंस के बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है। गगनात् कति उल्काः भूमौ पतन्ति, यानी आकाश से कितने उल्का ज़मीन पे गिर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ यानी सहस्रशः, ये रहेगा आंसर। गगनात् सहस्रशः उल्का कुत्र पतन्ति, आकाश में से थाउजेंड्स ऑफ उल्का कहाँ पे गिर रहे हैं? ज़मीन पे गिर रहे हैं, इसलिए आंसर रहेगा भूमौ। एक ही सेंटेंस में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ततः कौ प्रविशतौ, बाद में कौन प्रवेश करता है? व्यास और नारद, ये दोनों प्रवेश करते हैं। यहाँ का सेंटेंस ततः, हाँ, प्रविशतौ व्यास नारदौ, तो ये व्यास और नारद, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। भाषिक कार्य, अत्र प्रसरति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? पहले प्रसरति ये सेंटेंस ढूंढना, तो अपने आप कर्तृपद मिल जाएगा। प्रसरति, ये मिल गया प्रसरति। सेंटेंस है त्रैलोक्यम दहन इव प्रचंड ज्वालः अग्नि परितः प्रसरति। अब इस प्रसरति के लिए जो सब्जेक्ट है वो है अग्नि ही, परितः या अव्यय है उसको नहीं कंसिडर करना। अग्नि ही इज कर्तृपद, यानी कौन फैलता है? अग्नि, अग्नि ही प्रसरति। अत्र उल्काः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? पहले उल्काः ये वर्ड ढूंढना, यहाँ पे मिल गया। गगनात् सहस्रशः उल्काः भूमौ पतन्ति, उल्काः भूमौ पतन्ति, तो इसमें से पतन्ति ये रहेगा क्रियापद, उल्काः ये रहेगा कर्तृपद। प्रचंड ज्वालः इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदम किम? बिल्कुल साथ में ही रहता है। प्रचंड ज्वालः अग्नः, ये यहाँ पे प्रचंड ज्वालः के बाद ये अग्नि ही। परितः, यहाँ परितः ये फिर से अव्यय है, वो विशेषण भी नहीं विशेष्य भी नहीं, कुछ नहीं रहेगा। अग्नि ही इज द आंसर। मही इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम? मही ये वर्ड पहले ढूंढना है। सपर्वत, हाँ, तो इसका विशेषण पद पूछा है, तो ये 2 वर्ड है, सपर्वत वन द्रुमा,
और सकला, ये दोनों वर्ड उसके विशेषण हैं। तो हम दोनों वर्ड लिख सकते हैं, और डाल के लिख सकते हैं ये या वो। तुम एक एक लिखोगे तो भी करेक्ट है, दोनों लिखोगे तो भी करेक्ट है। नेक्स्ट, क्षीयमाना इति पदस्य विलोमपदम किम। क्षीयमाना यानी कम होते हुए, रिड्यूसिंग, तो इंक्रीजिंग या फिर ग्रोइंग उसका विलोम पद रहेगा। तो वर्धमाना ऐसा वर्ड आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे वर्धमाना हाँ ये वर्ड है, वर्धमाना यानी ग्रोइंग। क्षीयमाना का अपोजिट वर्धमाना। सूर्यः इति पदस्य पर्यायपदं किम। यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया है सूर्य के लिए, सहस्रांशुः। अब ये भी तुमको पूछ सकते हैं कि सहस्रांशुः पदस्य क्रियापदम किम, उसके आगे ही है भासते। शैलाः का क्रियापदम किम, विदीर्यन्ते। भविष्यति इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, जगत। तो ये अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, बट यू कैन गेस। एक बार तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद ये आना चाहिए। सिर्फ पर्याय पद विलोम पद के लिए वोकेबलरी ज़रूरी है, बाकी विशेषण विशेष्य और कर्तृपद क्रियापद तो तुमको लॉजिकली आना चाहिए। नाउ लास्ट पैराग्राफ, 7th वन। नाना शस्त्रविदः पूर्वे के अतीताः। पहले नाना यानी डिफरेंट शस्त्रों को जानने वाले, उसका नॉलेज रहने वाले कौन हो गए। तो ये श्लोक में इसका आंसर मिलेंगे महारथाः। जो महारथी थे उनके पास बहुत सारे शास्त्रों का, शस्त्रों का, दोनों का भी ज्ञान था। तैः एतादृशम् अस्त्रम केषु न प्रयुक्तम कथंचन। ये भी श्लोक में मिलेगा आंसर। उन्होंने कभी भी इस अस्त्र का प्रयोग किसके ऊपर नहीं किया है, दैट विल बी मानवेषु। द्वादश समाः कः नाभिवर्षति। 12 साल तक कौन बरसता नहीं है, तो ये यहाँ रहेगा पर्जन्यः। कभी भी संधि वाले वर्ड्स को स्प्लिट करके ही तुमको आंसर लिखना पड़ेगा। इट विल बी पर्जन्यः। कौन बरसता नहीं है, बारिश, इसलिए पर्जन्यः। नेक्स्ट, के सदा संरक्षमेव हि। किसका हमेशा संरक्षण होना चाहिए, पांडवाः त्वं च राष्ट्रं च। लेकिन यहाँ पे त्वम नहीं लिखना है, त्वम की जगह पे हमको प्रॉपर वर्ड यूज़ करना है। त्वम किस लिए यूज़ किया है, पांडवाः त्वं च, ये आता है द्रोणपुत्राय। पांडवाः कॉमा द्रोणपुत्रः राष्ट्रम च। पांडवाः द्रोणपुत्रः राष्ट्रम च। ये त्वम वर्ड की जगह पे ये वर्ड यूज़ करना है। सॉरी। द्रोणेः अस्त्रम किम करिष्यति। अब द्रोणाचार्य के बेटे का अस्त्र क्या करेगा। ये कौन बोलता है, अर्जुन बोलता है कि मैं तो मेरा अस्त्र वापस ले लूँगा, लेकिन द्रोणपुत्र का अस्त्र जो है अस्मान सर्वान प्रदक्षति, ये वाला आता है आंसर। हम सबको जला डालेगा, ख़त्म करेगा। नाउ नेक्स्ट, भाषिक कार्य प्रदक्षति, इसका कर्तृपद क्या है। यही सेम सेंटेंस अभी जो हमने देखा है, परंतु द्रोणेः अस्त्रम अस्मान सर्वान प्रदक्षति। अब यहाँ पे द्रोणेः, अगर ये वर्ड तुम लोगे तो इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ये षष्ठी एकवचन है, ये नहीं आएगा। कौन, अस्त्र, जलाने वाला या ख़त्म करने वाला कौन है, अस्त्र है। तो यहाँ पे आंसर आता है अस्त्रम। हमको ऐसी आदत रहती है कि जो ह्यूमन कैरेक्टर है उसको हम सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं कर्तृपद, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा।
अत्र पर्जन्यः इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम? पर्जन्यः नाभिवर्षति, ये सेंटेंस है। पर्जन्यः नाभिवर्षति, इस नाभिवर्षति में भी हमको संधि स्प्लिट करनी है और आंसर आएगा अभिवर्षति। पूरा नाभिवर्षति नहीं आएगा, तो नाभि का न कट करना, अभिवर्षति लगा देना। नेक्स्ट, अत्र दिव्यम इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदं किम? दिव्यम यानी हेवनली। हेवनली क्या है? अस्त्र है। दिव्यम अस्त्रम यहाँ पे है। दिव्यम अस्त्रम। ये वर्ड मिलेगा। दिव्यम त्वम अस्त्रम एतत् महाभुजः। तो यहाँ पे ये संधि में ये है वर्ड अस्त्रम, हम बिना संधि वाला ये वर्ड सिलेक्ट करेंगे। लास्ट लाइन में आपको मिलेगा ये आंसर। श्लोक के लास्ट श्लोक के संहर दिव्यम अस्त्रम, तो यहाँ पे ये अस्त्र के लिए दिव्य वर्ड आया है। सो अस्त्र इज विशेष्य पद एंड दिव्यम इज विशेषण पद। समाह इति विशेष्यपदस्य विशेषण पदम किम? समाह यानी ईयर्स, ये पर्याय पद के लिए भी आ सकता है। 12 आएगा यानी 12, ये है न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट, निर्माणम इति पदस्य विलोम पदम किम? निर्माणम का मतलब रहता है क्रिएशन। क्रिएशन का अपोजिट क्या रहेगा? डिस्ट्रक्शन। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? निर्माणम का विनाश वर्ड से रिलेटेड। विनाश दिखता है क्या कोई वर्ड? संहार या विनाश, ये दोनों में से, हाँ ये संहार नहीं, ये संहर है। संहर यानी ये वर्ब रहेगा। क्वेश्चन वर्ड इज निर्माणम सर्वनाशः। सर्वनाश ये वर्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट, वर्षाणि का पर्याय पद रहेगा समाह। 12 समाह, ये वाला वर्ड है आंसर। इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस इस लेसन के कंप्लीट हुए हैं। एटलीस्ट एक बार तुमको ये सारे आंसर्स ठीक से पढ़ लेने चाहिए, तब तुम आराम से एग्ज़ाम प्रॉपरली लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।